दोस्तों एंड तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हमने इस फॉल्ट को कैसे ठीक किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम प्लस अपने आप ही हो रहा है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये टीवी सेफ मोड में चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें कि सेफ मोड में चले टीवी, फिर भी इसमें सेफ मोड में है ये टीवी। आज के वीडियो में देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर पे रहती है, पावर की से भी ऑन नहीं हो रहा है और ना ही रिमोट। तो अभी इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेड सेट। ये संजय जी ने बोर्ड भेजा है जो कि दहिसर महाराष्ट्र के हैं। आज हम इसका वीडियो आपको बता रहे हैं कि इसकी फिक्सिंग कैसे होगी। सबसे पहले हमें 3.3 वोल्ट चेक कर लेना है। तो आप देखेंगे कि 3.3 वोल्ट एकदम नॉर्मल है। 1.5 वोल्ट चेक करना है जो यहाँ चेक कर सकते हैं। ये दोनों सप्लाई स्टैंड बाई में भी रहती है। बाकी ऑन होने के बाद ये सभी सप्लाई बनती है जो कि ये मिनी प्रोसेसर से बनती है। सो यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करना है जो नहीं बन रहे। इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था, वो कनेक्शन हमने निकाल दिया। इन्होंने यहाँ पर एक सोल्डर मार रखा था इस पिन और इस पिन के बीच में। ओके, सो जिससे उनके हिसाब से वोल्टेज बन रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि 0.7 के करीब बनते हैं यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं 1 वोल्ट की जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है। उनसे मेरी बात हुई थी तो ये बोल रहे थे 0.7 बन रहे हैं। लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन हमें करना नहीं है। सो ये तो पक्का है कि इसमें मिनी प्रोसेसर भी खराब है और मेन प्रोसेसर हमने ऑलरेडी चेक कर लिए तो खराब है। तो अब इस कंडीशन में हम अब बोर्ड चेंज करेंगे। हमारे पास दूसरा बोर्ड है, ऐसे 2 बोर्ड है, लेकिन हम इस बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट बोर्ड है, इसमें साउंड का सेक्शन पूरा खाली है। जो ओरिजिनल बोर्ड है उसमें साउंड सेक्शन है, बस इतना फर्क है, बाकी सेम बोर्ड है। तो हम इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम पावर ऑफ कर देते हैं और इस बोर्ड को निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें इंडिकेटर लाइट नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ प्रोसेसर निकाली हुई है, तो इंडिकेटर लाइट लगा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम वोल्टेज पहले चेक करेंगे प्रोसेसर लगाने से पहले। देख सकते हैं 3.3 एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हम चेक करेंगे 1.5 वोल्ट जो यहाँ मिलेंगे हमें, परफेक्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 1 वोल्ट चेक करेंगे जो यहाँ मिलने चाहिए। आप देख सकते हैं बिना प्रोसेसर के भी ये सप्लाई बनती है बिकॉज यहाँ मिनी प्रोसेसर जो है हमारा ये स्विचिंग वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से 1 वोल्ट स्विच होके आउटपुट बन रहे हैं। यहाँ 5 वोल्ट देख रहे हैं, 5 वोल्ट ओके है। यहाँ पर भी एक और 5 वोल्ट है जो हम चेक कर लेते हैं, वो भी बन रहे हैं। एमएमसी में जाने वाली सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। ये 3.3 वोल्ट है, देख सकते हैं बन रहे हैं। 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहे हैं। ओके, तो इसमें अभी इस बोर्ड में हम प्रोसेसर लगाने के लिए तैयार हैं। तो हमने अभी ऑलरेडी प्रोसेसर ये टूल पे रखे हुए हैं, जिससे पहले सफाई कर लेंगे फिर बाद में रिबॉलिंग करेंगे। सो अभी हमने ट्रैक्स क्लीन कर दी है प्रोसेसर की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। स्टेंसिल के होल में से जो बॉल एरिया है वो क्लियरली दिख रहा है। सोल्डर पेस्ट लगा दिए, अभी हम हीट करके इस पे बॉल्स बना देते हैं। फॉल्ट नंबर 1, प्रोसेसर तो अच्छे से लग गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अप डाउन कर रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम हमें बोनस में मिली है, सेफ मोड में है ये टीवी। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक ही वजह से है। देखेंगे इस फॉल्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे।
इसमें हमने हार्ड रीसेट करके देख लिया, सेफ मोड नहीं जा रहा है और साथ में अप डाउन की प्रॉब्लम है ही। ये है कुछ खास फॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायोड शॉर्ट है, ये की लाइन है और साथ में एक रेजिस्टेंस मैंने ओपन कर रखा है चेक करने के लिए कि ये रेजिस्टेंस ओके है या नहीं, और एक रेजिस्टेंस ये भी। तो हम चेक कर लेते हैं, ये डायोड तो शॉर्ट है वो देख लिया हमने, तो ये सभी रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम पहले, और जो डिफेक्टिव है उसे हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस की जो जगह है वहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। सो ये भी एक वजह है जो की के लाइन में यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर है उसमें एक रेजिस्टेंस मिसिंग है, और ये डायोड हमने लगा दिया है जो शॉर्ट था। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या ये रेजिस्टेंस लगा लेने के बाद हमारा वॉल्यूम प्लस जो अपने आप ही अप हो जाता था ये ठीक हो जाएगा इसके बाद। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये मिसिंग रजिस्टर जो कि 20K के बराबर था वो हमने रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पर जो 22K का रेजिस्टेंस है वो भी हमने रिप्लेस किया है, और ये डायोड हमने बदल दिया है, ये शॉर्ट था। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने ठीक कर दिया है। इसमें वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ रहा था वो चेक कर लेते हैं, जब दबाते हैं तभी बढ़ता है, और जो हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे लेफ़्ट राइट सीधा ही भाग रहा था वो आप धीमे धीमे परफेक्ट चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे हिसाब से टीवी। सो अभी सिर्फ इतना काम करना है कि इसमें साउंड सेक्शन नहीं है, अलग से एक साउंड सर्किट लगाएंगे हम और इसमें साउंड एडजस्ट करेंगे, और ये जो सॉकेट है इसे निकालकर हम ओरिजिनल सॉकेट लगा के इसकी वायरिंग ऑडियो बोर्ड के साथ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने PAM8403 वाली जो सर्किट है ऑडियो सर्किट वो लगा दी है। स्पीकर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट वो वाला लगाया जो इसके ओरिजिनल टीवी में स्पीकर है उसके सॉकेट के हिसाब से, और इसमें जो दूसरा सॉकेट था वो हमने निकाल दिया है। सो इसमें ये सॉकेट लगा हुआ था हमने निकाल दिया है, उसकी जगह ये सॉकेट लगाया है, सारी वायरिंग परफेक्ट कर दी है स्पीकर की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो ओके है दोनों ही पिनों पे। अभी हम इसका कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। इसके लिए हमने एक और काम किया है, ऑडियो जैक निकाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये निकालने के बाद ही ऑडियो आउटपुट आता है, वरना ये ग्राउंड हो जाती पिन इसके थ्रू। सो हमें ये निकालना होता है। ये निकालने के बाद अब हम ऑडियो आउटपुट चेक कर लेते हैं। एक ही तार से चेक करेंगे दोनों की यहाँ पर कनेक्शन। तो एक पे दे रहा हूँ मैं पहले। सो देख सकते हैं एक आउटपुट हमने चेक कर लिया, दूसरा आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से ये दोनों वायर्स को हम यहाँ लगा देंगे। एक कनेक्शन हमारा यहाँ आएगा और एक कनेक्शन यहाँ पर। सोल्डर करके बता देते हैं आपको। ये सब काम करने के बाद यहाँ पर ऑडियो आउटपुट आ चुका है। हमने इनपुट में यहाँ से दोनों तार लिए ऑडियो आउटपुट की, और हमने ग्राउंड कर दिया है बीच का टर्मिनल। आपने T जो लिखा हुआ है दैट इज़ ग्राउंड एक्चुअली, और R and L आर कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। ऑडियो जो जैक था वहाँ पर हेडफोन सॉकेट से हमने यहाँ दे दिया है, और ये आईसी यूज़ कर रही है हमने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पीकर का जो कनेक्शन है प्रॉपरली किया है, और 5 वोल्ट और ग्राउंड हमने यहाँ से लिए हैं। ये कंप्लीट काम करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टीवी तैयार हो चुका है, और ऑडियो भी सुन लेते हैं। प्रस्तुत करता है, इनमें है दम।